उन्होंने छुपकर बाली को तीर मारा। उनका वो कर्म उन्हें एक पूरा युग बीतने के बाद द्वापर में ले आया और भगवान विष्णु के वही अवतार कृष्ण जी महाराज हुए और उन्होंने वो बाली भील बना और वो कृष्ण जी बने। बाली ने अपना बदला लिया, वो कृष्ण जी के वध का कारण हुआ। तो बदला कभी नहीं रहता है, अवतारों का नहीं, हमारा नहीं है क्या? तो कर्म प्रधान विश्व रच राजा, जो जस करे ही तस फल जाता। जैसे हम मिलते हैं आपस में एक दूसरे से तो क्या कहते हैं, और भाई जब बहुत गहराई से जाते हैं तो कहते हैं अच्छा तू मुझे कितना चाहता है भाई? कहते तू अपने आपसे पूछ ले, जितना मुझे चाहता है मैं तो उतना ही चाहता हूं। ये रेडिएशन है परमात्मा की, ये बेतार का तार है जो हमें याद दिलाता है प्रेम की, परमात्मा की इस धारा। लेकिन हमने सतगुरु से कभी नाता नहीं जोड़ा, दुर्भाग्य हमारा ये। हम सतगुरु के कभी संपर्क में जाते ही नहीं, हम जाते हैं झूठे गुरु के संपर्क में। हमारे हुजूर कहा करते थे कि देखो भाई बकरे की माँ है, वो कब तक खैर बनाएगी? रोज दिल दिल पालती है अपने बच्चे को, लेकिन अंत कहां होगा? कसाब की छुरी के नीचे आ जाएगी उसकी गर्दन, कसाई इसको काटेगा, छोड़ेगा थोड़ी। तो वो कहा करते थे कि हम अच्छे माँ बाप नहीं है, हम अपने बेटे को आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, कभी संत नहीं बनाते कि ये काल की चंगुल से छूट जाए। जबकि हर हाल में अंत होना है, हर हाल में मौत के हाथों चला जाना है। महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, महात्मा बुद्ध होने से पहले जब उन्होंने दुखों को देखा, उन्हें समझ आया, तो उन्होंने कहा भाई क्या ये बुजुर्ग की अवस्था मेरी भी होगी? क्या बीमार की अवस्था मेरी भी होगी? कि हाँ राजन, कि फिर ये राजपाट किस काम था? छोड़ दिया। उन्होंने इस मिस्ट्री पर सफलता प्राप्त की। तो उनके पास एक व्यक्ति एक रोज आया, उसने कहा महाराज मेरा एक सवाल है। कहते बोल। कहते कि क्या कोई ऐसा तरीका, क्या कोई ऐसा तरकीब है कि मैं मरूं ना? उन्होंने कहा है। वो बड़ा खुश हुआ, चलो भाई जवाब मिला, बहुत अच्छा है भाई। उन्होंने कहा बताओ, मैं तो बहुत काम रहा हूं, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। उन्होंने कहा कि देखो भाई अब तुमने जन्म तो ले लिया, मरना तो निश्चित है, लेकिन तुम अब कुछ ऐसा कर चलो, ऐसे कार्य करो कि जो तुम्हें अगली बार जन्म ही ना लेना पड़े। तो हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अगली बार हमें जन्म ना लेना पड़े। विचारो, आज का समय हमारा भविष्य तय करे। अतीत का हम कुछ नहीं कर सकते, वो बीत चुका है। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, वर्तमान हमारे हाथ में, वर्तमान को संभाल लो। तो ऐसा हम क्या करें कि जो हमें जन्म ही ना लेना पड़े। कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटी में ये शिक्षा मिलती है, कितने में मिलती है? संसार के तो किसी में है। तो कहा है जो कुछ देखना चाह, जो कुछ देखने की चाहे चलो सत्संग। जो कुछ देखने चाह चलो सत्संग में, उनसे करो स्नेह मिलो उस रंग में। अविगति अगम अभेव
अखंडित पूर है, झिलमिल झिलमिल होए सदा वो नूर है। हम उनके साथ चले जो उस रंग में रंगे हुए हैं। हम क्या कहते हैं, आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। अरे ये बैकवर्ड है यार, छोड़ो, क्या है ये पुराने जमाने की बात हो चुकी है। लेकिन एक बात हम नहीं समझते, जो कुदरत का प्रोसेस है 7:30 से 7 बजे वो आज दिन तक ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। सुनते हैं कि मैं सतयुग में 1,00,000 साल की उम्र थी, सुनते हैं त्रेता में 10,000 साल की आयु थी, सुनते हैं कि द्वापर में 1,000 साल की थी और कलयुग में 100 वर्ष की है। ये माया का खेल है जो ट्रांसपेरेंट इतना है कि बदलाव हमें बता रहा है, बदल गया। लेकिन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में क्या किसी मानव की कान देखना काम करती थी क्या? आंखें ही देखती थी। कान सुनने का काम उस समय भी करते थे, आज भी करते। मुंह खाना के काम करता है तो उस समय भी करते, आज भी करते। जितनी हड्डियां, जितने जोड़, जितनी नसें तब मानव में थी, आज भी उतनी है। और देख लो, कहीं 2 फुट का आदमी हो या 8 फुट का हो, सब में वही रचना है। परमात्मा का प्रोसेस नहीं बदला है। बदले हैं तो हमारी सोच, हमारी विचारधारा। कैसे समय बदला? क्योंकि कभी गाड़ी नाव में, कभी नाव गाड़ी। अभी चंद समय पहली बात, 2:30 से 5 सारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, 4 उस समय हमारे देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी। आप इतिहास उठाइए, देख लीजिए, मैं बढ़ाता 33 करोड़। और आज 75-76 साल के बाद आज हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 1,40 करोड़। ये 1 अरब लोग कहां से आ गए? ये 1 अरब लोग कहां से आए? अरे नहीं, जंगल सारे कटे, वहां के जो जंगल कटे, वहां के हिंसक जानवर सारे आदमी बन गए। वही खान पान, वही उनका व्यवहार। आप किसी को छेड़ के देख लो, जैसे अंडे मांस जानवर खाते हैं, ऐसे आज भी। और जितने ज्यादा से ज्यादा संपन्नता जिन लोगों के पास है, वो ज्यादातर लोग इसी चीज को अपना रुतबा, शान मानते। चिकन से नीचे बात नहीं और ड्रिंक से नीचे कोई पैग नहीं, बस कहते हैं और ज्यादा खाए, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। बस मैं क्या कहूं, कितने लोग हैं? अगर हमारे इस क्षेत्र की, जहां बैठे बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की पॉपुलेशन को हम लें, अगर यहाँ की पॉपुलेशन 5,000 है, तो इन 5,000 में 500 आदमी आप नहीं निकाल सकते जो अंडे नहीं खाते। और जहां इतना सैलाब आ रहा है, वहां हम बच सकते हैं? मुश्किल है, नहीं बचा जा सकता। तो क्या कहा, हमें कहां जाना चाहिए? जहां परमात्मा का नाम है और शांति। लोहा और सोना दोनों ही धातु है। सोना अगर हम आज खरीदने जाए और 5 लाख रुपए लेके जाए बैग में, तो जेब के कोने में आ जाए, पता भी नहीं लगेगा कहां है 5 लाख का सोना। अगर 5,000 का हम लोहा लेने जाएं तो मेट्रो रिक्शा लेके जाना पड़ेगा। तो लोहा सस्ता क्यों और सोना महंगा क्यों? उसका एक ही कारण है,
कि उसकी तादाद बहुत ज्यादा है और उसकी तादाद बहुत कम है। सोना तादाद में कम है और लोहा तादाद में ज्यादा है। शांति और अशांति, अशांति कहां कहां है वो ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने घर में ढूंढ लो, 1 मिनट में मिल जाएगी। और शांति कहां है? करो। द्वापर युग की बात, पांडवों ने जब युद्ध के बाद अपना यज्ञ किया, श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा इतना नरसंहार हुआ है, इस पारण के लिए यज्ञ करिए। और उनके कथा ये कहते हैं कि घंटा बांध दिया, उसकी निशानदेही कर दी, यदि घंटा अपने आप बच जाएगा तो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। सबने खाना खा लिया, घंटा नहीं बजा। तो एक स्वपक्ष भक्त, स्वपक्ष, सुपक्ष किसको कहते हैं? जो ऐसी कोटि से, शेड्यूल कास्ट से, सुदर्शन जी का नाम, वाल्मीकि, उसने खाना खाया, घंटा बज गया। क्या कमाल हो गया। हम क्या देखते, कहां है शाम? तो महापुरुषों ने कहा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। कैसे? क्योंकि मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। और कैसे बह जाती? कर्म जाल में उलझ के आए पड़ी भवधार। कर्मों का जाल इतना विचित्र है, इतना विचित्र है, इतना अजीबोगरीब है कि हम खुद कर्मों की दलदल में खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। अरे भाई, क्या कोई ऐसा मानव है जो बिना सांस लिए रह जाएगा? क्या कोई ऐसा मानव है जो बिना खान पान के रह जाएगा? क्या कोई ऐसा मानव है जो बिना चले फिरे रह जाएगा? वो कुछ भी नहीं करेगा, 3 काम तो जरूर करेगा। ऑक्सीजन हम लेते हैं, अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर हमारे बाहर आती है। कितने जीवाणु मरते हैं, कौन हिसाब देगा उनका? खाना हम खाते हैं, वनस्पति में जीव है, कौन हिसाब देगा उसका? और क्या कहते हैं हम प्रेम में आकर प्रभु के प्रेम में आकर क्या कहते हैं? जितने पांव पड़े धरती पे उतने ही जीव मरे। गुरु जी हमने अवगुण बहुत किए, बचेंगे हम कर्मों से? कभी नहीं बच सकते। तो क्या कहते हैं? कर्म जाल में उलझ के रे आए पड़ी भवधार। ये 3 हम जब किसी से कोई संबंध न रखे तब भी कर्म में पहुंचे, और अगर हमने रखा संबंध तो क्या कहते हैं? विषय वासना के विवश, विषय वासना के विवश। विषय, वासना और विवश, 3 बातें। विवश कहते हैं मजबूरी, वासना कहते हैं जिसमें हमारा मन रल जाए, वास करे। और विषय क्या है? ये भोग पदार्थ। किस किस भोग पदार्थ में हमारी वासना बस चुकी है और हम उसके बिना नहीं रह सकते, विवशता है हमारी। अरे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों का शरीर है। 5 तत्वों का जो शरीर है उसकी जो तासीर है हमारे अंदर होगी कि नहीं? 5 तत्वों के 5 विषय हैं। पृथ्वी का विषय क्या है? गंध है। जितनी गंध दुर्गंध है पृथ्वी के अंदर से तो आ रही है। जल का विषय रस है। जो रस है, जो लिक्विड है, वो जो